हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 10 जनवरी 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी हो चुकी है। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब इन राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी हटाई जाएगी। कोविन पोर्टल में और कोविन ऐप में भी इस तरह का बदलाव किया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर हटेगी। वह देखिए, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया और अब हमारे देश में हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साहिब जादू की याद में अब हर साल 26 दिसंबर को हमारे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाते हैं और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है ना। वह देखिए, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन और इस मौके पर युवा अपने विचार प्रधानमंत्री के साथ साझा भी कर पाएंगे। जी हां, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत में युवाओं की एक वार्षिक सभा है और इस बार पंडुचेरी के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को इस उत्सव के आयोजन के लिए चुना गया है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उत्सव का आयोजन वर्चुअल रूप से होगा, है ना। लेकिन आप भी 12 जनवरी को पीएम मोदी के साथ संबोधन में अगर अपने विचार सुझाव साझा करना चाहते हैं तो इस बार कर पाएंगे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप अपने मतों को सबमिट कर सकते हैं। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी को 150 स्टार्टअप्स के साथ संवाद भी करेंगे पीएम मोदी। सोमवार से शुरू हो रहा स्टार्टअप इनोवेशन वीक। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने AIIB के वाइस प्रेसिडेंट। 3 साल तक का होगा इनका कार्यकाल। ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पेटीएम, गूगल पे से लेकर कल सभी यूपीआई एप्स का सर्वर डाउन हो गया था। एनपीसीआई का कहना है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते कल लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप वगैरह का सभी का सर्वर डाउन रहा। हो सकता है कि आपने भी इस दरमियान पेमेंट किया हो तो आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला, शोध में यह बात सामने आई कि देर तक सोने वाले किशोर साल भर में 3 किलो चीनी ज्यादा खाते हैं और इससे किशोरों में डायबिटीज का जोखिम यानी कि रिस्क, खतरा बढ़ जाता है। मतलब बड़ी ही अजीब बात है कि जो मतलब ज्यादा देर तक रात में जागते हैं ना, वो लाइफ में, रूटीन लाइफ में चीनी शक्कर ज्यादा खाते हैं, शुगर जो कहते हैं ना अपन, वो, और इससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को रात में समय पर सुलाएं और सुबह जल्दी उठाएं। ये दावा अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी की ताजा स्टडी में किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडियन रेलवे ने बड़ा ऐलान कर दिया है, आज से ही ये लोग ट्रेन में नहीं सफर कर पाएंगे। आपने भी अगर टिकट बुक करा रखा तो जल्दी से चेक कर ले। दरअसल बात कुछ यूं कि आज 10 जनवरी से रेलवे एक नया नियम लागू करने जा रहा और इंडियन रेलवे का कहना है कि बढ़ते कोरोना माहौल के चलते रेलवे ने कई जगहों पर नो वैक्सीन नो एंट्री के रूल लागू कर दिए हैं। यानी कि अगर आपने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवा रखी है ना, तो आप रेलवे में सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको आपके कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें आपने दोनों डोज लगवा रखी है, ठीक है ना। आज से रेलवे का ये नया नियम भी लागू हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बड़ी ही दुख की बात है, साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई रमेश बाबू का निधन हो चुका है। ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अगली बड़ी खबर देखिए। देश में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग भी की है और जल्द ही मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए कहा है, यानी कि देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को बढ़ाया जाए। तो वहीं बच्चों की वैक्सीनेशन पर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई। बच्चों के वैक्सीनेशन के 7 दिन पूरे होने में है। अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी भी देश में 8 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगना बाकी है। आपने भी अपने बच्चे का वैक्सीन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जरूर करवा लें। कुछ और कोरोना अपडेट है दोस्तों, अपन जानेंगे आगे थोड़ा विस्तार से। फिलहाल कुछ दूसरी समाचार सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो खत्म हो चुका है और इसमें कुछ और गैजेट्स देखने को मिले। 10 मिनट में ब्रेन की स्थिति बताने वाला हेलमेट भी इसमें देखने को मिला। तो वहीं गिरगिट जैसे रंग बदलने वाली कार भी दिखाई दी। 3 दिन का ये इलेक्ट्रॉनिक शो चला, दुनिया का सबसे बड़ा, और इसमें 10 यूनिक गैजेट्स हमें देखने को मिले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इनके बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शहर में कहीं भी बदल सकेंगे डिस्चार्ज की हुई बैटरी। होंडा के स्वैपिंग स्टेशन से वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक कार को चार्ज करना होता है ना, तब तक हमें 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ता है, राइट। लेकिन होंडा कंपनी देश में अब इस तरह की सुविधा शुरू कर रही है कि होंडा के जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होंगे ना, वहां पर आप सीधा बैटरी एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं ना, उतने टाइम में आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी भी एक्सचेंज हो जाएगी। और ऐसे में इस टेक्निक से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, राइट। अगला अपडेट देखिए। देश में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल
स्कूल, लड़कियों को मिलेगा एडमिशन का मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कल ही देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है और इससे देश में जो आर्मी में शामिल होने जा रहे हैं उन युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सावधान हो जाइए क्योंकि एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सहित कई तरह के होम अप्लायंस के सामान महंगे होने जा रहे हैं और इनकी कीमत कितनी बढ़ेगी तो ये सामान अप्रैल के महीने आने तक तकरीबन 10% महंगे हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान। दरअसल इन निर्माताओं की कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत बढ़ रही है और उच्च माल ढुलाई शुल्क का भार भी ग्राहकों पर अब डाला जाएगा और इसीलिए नए साल में एयर कंडीशनर यानी कि एसी, रेफ्रिजरेटर इनकी कीमतों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने के अंत में या मार्च अप्रैल तक ये रेटें बढ़ जाएगी, तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले खरीद ले तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। वह देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है कि 2 रुपए किलो हुआ टमाटर। देश में कई जगहों पर आवक बढ़ने से दाम गिर गए, लेकिन किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही दुख की बात है कि इतने रेटें गिर गई प्रोडक्शन ज्यादा होने के चलते। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बारिश व ओलावृष्टि से जो किसान भाई लोगों को फसलों को नुकसान हुआ इसको लेकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं और अभी जो मतलब ओलावृष्टि और सर्दी की जो मावट की बारिश हो रही है ना, इसके चलते अधिकांश जिलों में जो एमपी में भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान हुआ, इसका सर्वे कराया जाएगा ताकि किसान भाई लोगों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिल सके। राइट। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में एक अजीब सी घटना देखी गई। एक सिपाही के साथ अभिनंदन जैसी मूंछ रखने पर सिपाही को सस्पेंड कर दिया। हालांकि कांस्टेबल ने मूंछों को हटाने से इनकार कर दिया और बोला कि सर राजपूत हूँ, नौकरी रहे या न रहे मूंछ नहीं हटेगी। अब इधर मूंछें ताव पर हैं और नौकरी दांव पर है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सही है या गलत है? क्योंकि हाल ही में एक इस तरह की घटना हुई उत्तर प्रदेश मेरठ में, जब सिपाही आकाश अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था तो उसके सीनियर ने उसको उल्टा 1000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया। और वैसे भी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की भी मूंछें देश में कितनी सुर्खियों में और चर्चा में रही थी जब इनको पाकिस्तान ले जाया गया था। तो अब ऐसे में दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज से लगेगी कोरोना वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज। कोविन ऐप पर अपॉइंटमेंट की अलग से सुविधा भी सरकार ने शुरू कर दी है। जी हाँ, आज 10 जनवरी सोमवार से ही कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज या बूस्टर डोज या प्रीकॉशन डोज जो भी आप कहो वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगाने की शुरुआत की जा रही है। और ऐसे में कोविन पोर्टल पर और कोविन ऐप पर इस कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर एक नया फीचर भी जोड़ा गया है अपॉइंटमेंट को लेकर। तो वे बुजुर्ग जो दोनों डोज लगवा चुके हैं और उसको 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, वे अब तीसरी डोज के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पीएम कुसुम योजना को लेकर अब सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन। जी हाँ, राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है। अब राजस्थान के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत बंजर व बेकार जमीन पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन मिल सकेगा। यानी कि अब प्लांट लगाने के इच्छुक लोगों को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपको कोई संपत्ति वगैरह गिरवी रख के उसकी एवज में लोन नहीं मिलेगा, बल्कि सोलर प्लांट लगाने के लिए बिना किसी सिक्योरिटीज के भी किसान भाई लोग लोन ले पाएंगे अनुपयोगी जमीन पर प्लांट लगाने के लिए, है ना। ये राजस्थान सरकार की तरफ से नई योजना की शुरुआत की जा रही है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, राजधानी दिल्ली में 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली कल, और इसके चलते एयर क्वालिटी यानी कि हवा की गुणवत्ता भी सुधरी है। देखिए, राजधानी दिल्ली में कल से और आज से और ठिठुरन बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी की तरफ से अभी भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 11, 12 और 13 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अच्छा, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश का सितम अभी भी जारी है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में भी बर्फीली मौत का भयावह मंजर देखने को मिला। भारी बर्फबारी में 1000 टूरिस्ट वाहन फंस गए, 10 बच्चों समेत 23 लोगों की जान चली गई और 10 लोग तो ऐसे जो कार में ही जम गए। इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के हालात ये। अच्छा, भारत में आते हैं वापस। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रह सकता है। तो वहीं झारखंड, बंगाल समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का सबसे ज्यादा अलर्ट है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 10 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिमपात भी आपको देखने को मिल सकता है। तो वहीं पश्चिमी हिमालय के शेष हिस्सों में भी हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में, दिल्ली एनसीआर में 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा सांसद सुकांता मजूमदार भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इनको अस्पताल
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं देखिए देश में कोरोना के लगातार चौथे दिन भी 1 लाख से ज्यादा नए मामले देखने को मिले। मुंबई में कम टेस्टिंग से 4% केस घटे हैं। दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस अभी देखे जा रहे हैं। और आज लगातार चौथा दिन रहा जब देश में 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में देश में 1.25 लाख समथिंग केस देखने को मिले, 1,75,000। पहली बार कोरोना की तीसरी लहर में इतने ज्यादा नए मामले हमें देखने को मिले। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो 24 घंटों में 22 लाख के समथिंग नए केस आए। सबसे ज्यादा अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा कोरोना का एक नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन भी देखने को मिला, जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का कॉम्बिनेशन वेरिएंट है। ये भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ ऐसे कोरोना पेशेंट भी देखे जा रहे हैं जो डेल्टा से भी संक्रमित है और ओमिक्रॉन से भी संक्रमित है। दोनों का मिक्स्ड वेरिएंट है ये डेल्टा क्रोन। तो वहीं देखिए बॉलीवुड से अब ईशा गुप्ता भी, बॉलीवुड एक्ट्रेस, कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में जाने से छूट रहेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कल ये बात की घोषणा की गई है। अब जो इस तरह की महिलाएं हैं उनको सरकारी कार्यालय में कर्मचारी के रूप में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर से ही काम कर पाएंगी वो, है ना। वही देखिए दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान 41% लोगों ने रैलियों पर बैन करने का समर्थन किया। हाल ही में एक सर्वे कराया गया चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, तो ऑलमोस्ट 41% लोगों ने कहा कि चुनाव की रैलियां नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये सर्वे कराया और इस सर्वे में 49% लोग बोले कि सरकार ने पिछली लहरों से भी सबक नहीं लिया, मौजूदा गाइडलाइन से नहीं रुकेगा कोरोना संक्रमण और चुनावी रैलियों को बंद रखना चाहिए। और वैसे भी इस बार तो इलेक्शन कमीशन की ओर से भी सिर्फ वर्चुअल रूप से ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी गई है, बाकी चुनावी रैलियों वगैरह पर सभी पर पाबंदी रखी गई है, राइट। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी फिर से कोविड पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में एक दिन में 3,541 नए संक्रमित केस देखे गए। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है कोरोना। सर्वोच्च अदालत के भी 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी संक्रमित पाए गए। बड़ी ही चिंता की बात है। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलावा भी संसद के भी तकरीबन 150 स्टाफ संक्रमित पाए गए। संसद में भी कोरोना विस्फोट से सरकार अलर्ट पर आ गई और कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए और अब ऐसे में इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। दरअसल दोस्तों बजट से पहले संसद में कोरोना विस्फोट देखा गया। औचक टेस्ट में 400 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। नए निर्देशों के तहत राज्यसभा के अधिकारी और कर्मचारियों के कुल 65% विकलांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। इसके अलावा संसद के सचिवालय के शुरू और बंद होने का समय भीड़भाड़ से भी बचा जाए, ये कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। वह देखिए झारखंड के भी मुख्यमंत्री आवास के 62 कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई और मुख्यमंत्री की पत्नी और दोनों बच्चों समेत 15 लोग यहां पर भी संक्रमित पाए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और उनके दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। अच्छा, तो वहीं देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होगा और इसके अलावा 12वीं तक के सभी स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग की गई और उसमें कुछ नए नियम जारी किए गए। देख सकते हैं आप 30 जनवरी तक एक तो सभी शहरों के 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे और शहरों की शादियों में भी सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत होगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। बस में जितनी सीटें होंगी उतनी ही यात्रियों को अनुमति होगी, यानी कि एक्स्ट्रा यात्री खड़े होकर नहीं सफर कर पाएंगे, है ना। वहीं अगर शादियों में मैरिज गार्डन के नियमों को तोड़ा जाता है तो 7 दिन के लिए प्रशासन की तरफ से उनको सील कर दिया जाएगा। राजस्थान में कोरोना गाइडलाइंस के कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक पॉइंट को तो बोल नहीं सकता, संडे लॉकडाउन वगैरह भी रहेगा और भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जानकारी देख लीजिएगा अगर आप विस्तार में देखना चाहते हैं तो। ओके, बाकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से जो रूल्स लागू किए गए वो मैंने आपको बता ही दिए। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 50% स्टाफ के साथ 5 दिन ही खुलेंगे कार्यालय। सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक और बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सरकारी कार्यालय को भी 5 दिन ही खोलने का निर्णय लिया, यानी कि सैटरडे और संडे अवकाश रहेगा। सप्ताह में 5 ही दिन गवर्नमेंट कार्यालय खुलेंगे। तो वही देखिए दोस्तों पंजाब में भी चुनाव से पहले कोरोना का खेल देखा जा रहा। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 24 घंटों में मरीजों की संख्या में 264% की बढ़ोतरी देखी गई और चुनाव से पहले ये बहुत ही गंभीर हालात बन रहे हैं। अच्छा, तो वही देखिए उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी से आज से ही वर्चुअल सुनवाई होगी। 2 सप्ताह तक कोई भी फिजिकल हियरिंग नहीं होगी और यहाँ तक कि कोर्ट के परिसर में वकीलों को भी घुसने की अनुमति नहीं रहेगी। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी बरतने की चेतावनी दी गई है। तो वही देखिए त्रिपुरा राज्य में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% लोगों को ही एंट्री मिलेगी, है ना। तो ये कुछ नई राज्य सरकारों की तरफ से जो कोविड गाइडलाइंस जारी की है। मैंने आपको कोरोना न्यूज अपडेट के तहत सभी कंप्लेंट्स एक साथ बता दिए और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और खबरों को जान लेते हैं। कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। नीट की पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू होगी। कल ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से भी ऑफिशियली ये बात की घोषणा की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा आवेदन में 15 जनवरी तक सुधार करवा लें अगर कोई गलती रह रही
दो, क्योंकि 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो वही देखिए उत्तराखंड में पुलिस पोस्ट को लेकर हाल ही में नियम बदला गया था कि ग्रेड पे नहीं बल्कि अब मिलेंगे 2 लाख रुपए एकमुश्त, और इसके चलते सिपाहियों में नाराजगी भी देखी गई और सोशल मीडिया पर इसके बाद कई इस्तीफे के लेटर भी वायरल हुए। दरअसल उत्तराखंड पुलिस में सबसे पहले वर्ष 2001 में भर्ती हुई थी और इस बैच के सिपाहियों को 20 साल की सेवा के बाद 4600 ग्रेड पे दिए जाने की बात कही गई थी। वर्ष 2021 में उन्हें 20 साल का समय हुआ तो सिपाहियों ने इस बात की मांग शुरू की, लेकिन अब प्रशासन ने मांग स्वीकार नहीं की है, बल्कि कह दिया कि 2 लाख रुपए एकमुश्त मिलेंगे, इनको ग्रेड पे नहीं मिलेगी। तो ये तो इनके साथ नाइंसाफी है ना। जरूर सरकार को इस पर अच्छा फैसला लेना चाहिए। वह देखिए उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया और नए एजुकेशन सत्र से ये आदेश लागू हो जाएगा, और वो ये कि उत्तर प्रदेश के सभी बोर्डों के प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में किसी भी तरह की फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस साल भी फीस न बढ़ाए जाने का फैसला किया है और निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल वर्ष 2019-20 में जो तय फीस शुल्क थी ना, उसी के अनुसार ही इस बार भी फीस लेंगे, यानी कि फीस बढ़ोतरी इस साल भी नहीं की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया, कोरोना महामारी के बीच अभिभावकों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हम व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना यूपीआई पिन बदल सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू की थी और ऐसे में एनपीसीआई की ओर से इस बात की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब आप अपने व्हाट्सएप के जरिए भी यूपीआई पिन वगैरह चेंज कर सकते हैं, सिंपली जैसे फोन पे पेटीएम के जरिए करते हो ना वैसे। वह देखिए पंजाब विधानसभा चुनाव के चलते अब आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की 9वीं सूची भी जारी कर दी है। लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का नाम जोड़ा गया है। कौन कौन है इनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स की। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में बनेगा इतिहास। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी ही बनाएगी आदि शंकराचार्य की अष्ट धातु की मूर्ति, जो कि 108 फीट ऊंची होगी और मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर टूरिस्ट स्पॉट की सूची में नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी और टोटल इसकी हाइट 108 फीट ऊंची होगी। और खास बात यह कि गुजरात में जिस कंपनी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी ना, और दुबई में जिस तरह से बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने का भी इस कंपनियों ने योगदान दिया है, वही कंपनी यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में ये टूरिस्ट प्लेस बनाने जा रही है। अच्छी बात है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब 10 मार्च से शुरू होगा राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। कोरोना के चलते इसकी तारीखों में बदलाव किया गया, पहले ये फरवरी में होना था, लेकिन अब इसको 10 से 14 मार्च के बीच किया जाएगा। ओके, वही देखिए बड़ी खबर, किसान भाई लोगों के लिए अच्छा अपडेट है। यूरिया के मामले में जल्द ही हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों के संग हाई लेवल मीटिंग की और इसमें यह फैसला लिया गया कि भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूरिया के मामले में भारत को इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का कदम उठाया गया। ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह का भी इस्तेमाल करके डीएपी को बढ़ावा दिया जाएगा भारत में, है ना। तो ये भी किसानों के हित में सरकार का अच्छा फैसला है। वह देखिए एक अच्छी खबर आ रही है, बीएसएनएल की तरफ से ऑफर लाया गया है, ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगा 5 GB डेटा। दरअसल बीएसएनएल नए ऑफर में दूसरे ऑपरेटर से बीएसएनएल में स्विच करने वाले कस्टमर्स को 30 दिनों के लिए 5 GB डेटा ऑफर कर रही है। यानी कि आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह से बीएसएनएल में स्विच करते हो, पोर्ट करवाते हो ना, तब आपको 30 डेज के लिए 5 GB डेटा फ्री में मिलेगा। हालांकि ये ऑफर 15 जनवरी 2022 तक के लिए ही है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी दी गई है। मेडिकल छुट्टी पर भी उनको वेतन मिलेगा। इसके अलावा रिटायर कर्मचारियों के प्रोत्साहन पैकेज में भी बढ़ोतरी की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वेतनिक चिकित्सा अवकाश की घोषणा की है और साथ ही सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने वालों के लिए प्रोत्साहन पैकेज को भी दुगुना करने का ऐलान किया गया। अब इसमें कितनी क्या राशि बढ़ाई गई है? सेवानिवृत्ति पर 20,000 की बजाय 40,000 एकमुश्त राशि मिलेगी, है ना। और भी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे उड़ीसा राज्य के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हुंडई कार ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। जनवरी में खरीदने पर आपको बेहतरीन डिस्काउंट भी मिल रहा है। हुंडई कार कंपनी की तरफ से भारतीय ग्राहकों के लिए जनवरी के महीने में ऑफर निकाला गया है। हुंडई सेंट्रो पर अभी आपको 10,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। ग्रैंड i10 पर 35,000 रुपए तक का नकद डिस्काउंट मिल रहा है और इसी तरह से हुंडई ओरा, हुंडई i20 वगैरह पर भी डिस्काउंट दे रही है कंपनी 25,000 रुपए तक का। तो अगर आप जनवरी 2022 में इस कंपनी की कार बुक करवाते हैं तो ये डिस्काउंट आप पा सकते हैं, है ना। वही देखिए उत्तराखंड राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं ले सकेंगे सरकारी सुविधाएं। इस तरह का भी उत्तराखंड में नियम लागू हो चुका है। साथ ही देखिए ट्विटर भी ला रहा है टिकटॉक जैसा फीचर। अब ऐप पर ये सब भी कर पाएंगे यूजर्स। जी हाँ, ट्विटर एक ऐसा फीचर जोड़ रहा है जिसके इस्तेमाल से यूजर्स फोटो और वीडियो के जरिए ट्वीट पर रिएक्ट कर पाएंगे। टिकटॉक जैसे फीचर को कोड ट्वीट विद रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा और
और मतलब अब ट्वीट का जो रिप्लाई और रीट्वीट वगैरह करते हैं ना, उसको अब आप वीडियो या इमेज के जरिए भी कर पाएंगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी को लेकर ये भी अच्छी खबर है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है, एमपी के युवाओं को मिलेगी रोजगार की सौगात। दरअसल एमपी में युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इस संबंध में सरकार ने कलेक्टरों और कमिश्नरों को पत्र लिखकर सभी जिलों में इस योजना का लाभ देने का निर्देश भी दिया। और वो लाभ ऐसे मिलेगा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में रोजगार दिवस मनाया जाएगा एमपी में, है ना। और इस रोजगार दिवस के मौके पर मतलब युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत और भी सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए रोजगार देने का प्रयास करेगी। और इसके अलावा जो युवा अपना खुद का कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण लोन वगैरह की नई योजनाएं भी लॉन्च करेगी 12 जनवरी को, है ना। तो इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता दूंगा जब भी सरकार योजनाओं का अनाउंसमेंट करेगी। तो वह देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। सामुदायिक भोजनालय शुरू करने के मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं। निराश्रित बुजुर्गों और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा, लेकिन तमाम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और ऐसे में उन लोगों को भी अब राशन मिलेगा, खाने के पैकेट मिलेंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी उनको 2 टाइम का फूड पैकेट मिलेगा। सीएम योगी ने इस तरह के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए हरियाणा राज्य में अब बिना अनुमति किसी भी अस्पताल का फीडर बंद नहीं होगा। आपातकालीन नंबर भी जारी किए गए हैं। कुछ नंबर की डिटेल्स आप देख सकते हैं हरियाणा के अलग अलग स्टेट को लेकर, और टोल फ्री नंबर भी है 1912 पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की बिजली संबंधित समस्या के लिए वगैरह वगैरह। आम आदमी के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है हरियाणा में, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए मुकेश अंबानी का हुआ मैंड्रिन ओरिएंटल। न्यूयॉर्क के 5 स्टार लग्जरी होटल को 729 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी जी ने खरीद लिया है। इसमें एक रात का किराया 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब होटल इंडस्ट्री में भी अंबानी अपने पैर पसार रहे हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों अंतिम खबर, इंडियन आर्मी का बड़े ही गौरवपूर्ण मोमेंट हमें देखने को मिला। 17,000 फुट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच भी अदम्य साहस के साथ डटे हुए हैं भारतीय सैनिक। इनके कुछ वीडियो और फुटेज अभी इस मौसम में वायरल हो रहे हैं। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड पोस्ट पर 17,000 फुट की ऊंचाई पर बड़े ही अदम्य साहस के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। अभी मतलब कितनी बर्फबारी हो रही है, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इंडियन आर्मी अपने देश की सुरक्षा के लिए जी जान लगाकर डटी हुई है। वाकई में सैनिकों के इस साहस और गौरव को सैल्यूट दिल से। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, अभी का भी लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर। और हाँ, आप हमारे DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। आज आपको 3 ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेतो कृपलानी या श्रीमती इंदिरा गांधी। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे कि ABC कौन सा ऑप्शन राइट है, सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।